सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और मेरे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। जो भी बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं, तो आज है 2 जुलाई और काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आंटी जी क्या बात है, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो वैसे मैंने उनको रिप्लाई करके तो बता दिया था कि बेटा मेरी अम्मा इस दुनिया से चली गई है और 20 तारीख को मेरी अम्मा ये दुनिया छोड़ करके चली गई है शाम को। और 20 तारीख को मैंने शाम को वीडियो डाली थी। तो फिर 21 तारीख को सुबह हमें पता चला कि ऐसे ऐसे हमारी अम्मा जो है हमें छोड़ करके चली गई। फिर उसके बाद मुझे एक झटका सा लगा, इतना जोर का ना, अभी तक मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। जैसे 70 के आसपास मेरी अम्मा की एज भी हो गई थी है। तो पर अपनी अपनी अम्मा का दुख ना सभी को होता है। जिनकी अम्मा इस दुनिया से चली गई है ना, उनको पता होगा कि कितना दुख होता है अपनी माँ के जाने का। तो फिर इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई इतने दिन। और 20 तारीख को मैंने वीडियो अपलोड की थी और वीडियो मैंने बना करके रखी भी थी, पर वो वीडियो मैंने डाली ही नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मतलब मेरा मन ही नहीं लग रहा है ना तो वीडियो डालने को। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं इस टाइम। वैसे अभी तो आज मेरी अम्मा को गए हुए 14 दिन हो गए हैं। तो 13 दिन का उनका मतलब सारा कंप्लीट हो गया है। जो भी होता है ना, कर्मकांड जो भी कुछ होता है, तो वो पिछले कल मतलब 13 दिन हो गए थे, उसमें पूरा काम कंप्लीट हो गया है। आज मैंने बोला कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वीडियो डालूं। पर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैं आज थोड़ी सी वीडियो बना करके आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और 20 तारीख को मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं खुश थी। उस दिन भी मैंने बहुत ही हंसी खुशी सी वीडियो बनाई थी। फिर वो वीडियो मैंने अभी अपलोड नहीं की है, उसको मैं अभी 1-2 दिनों में अपलोड ज़रूर करूँगी कि मैं कितनी खुश थी उस दिन और अभी मेरी हालत क्या हो गई है। और ये सब ना एकदम से हुआ। तो अचानक से मैंने जब सुना ना, तो मुझे एकदम इतना झटका सा लगा है कि मैं मतलब अपने आप को अच्छे से मैं संभाल ही नहीं पा रही हूँ। मैं अपनी अंतरात्मा को संभाल ही नहीं पा रही हूँ अच्छे से। बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे अपने आप को संभालना। फिर साथ में घर भी होता है संभालने को। तो फिर बीच बीच में जाया करती थी अपने मायके, मतलब 3-4 बार गए हम। तो शाम को जाती थी मैं यहाँ से अपने पशुओं को घास पानी करके, शाम का पूरा उनको अंदर बांध करके तब जाती थी मैं और हरदीप दोनों जाते थे। फिर बाद में मेरा बड़ा बेटा भी आ गया है घर में, तो फिर वो भी गया हमारे साथ में। तो अभी तो वहाँ पे पूरा फाइनल हो गया है सारा काम। और अभी 1 तारीख को हरदीप के पापा भी घर आ गए हैं। तो शादी है हमारे परिवार में, तो 1 तारीख से वो शादी में जा रहे हैं। तो आज 3 तारीख है, तो 4 तारीख तक हमारे यहाँ पे शादी चलेगी। तो मैं तो शादी में जा नहीं रही हूँ, लेकिन ये तीनों गए हैं शादी में। हरदीप भी चला गया है, हितेश भी चला गया है और उसके पापा भी, मतलब ये तीनों शादी में जा रहे हैं। पर हरदीप जा रहा है थोड़ा कम कम ही, उसका मन कम हो रहा है जाने का। मैं तो उसको बोल रही हूँ कि तू जा। तो थोड़ी देर के लिए जाता है, वो फिर से आ जाता है और मुझे भी घर में खाना ले आता है। और मैं शादी में नहीं गई हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं अभी मान रहा है कि मैं शादी में कैसे जाऊँ, क्योंकि अभी मेरी अम्मा को इस दुनिया से गए हुए आज तो 14 दिन हुए हैं और शादी का भी आज तीसरा दिन है। हमारे परिवार में ही है शादी भी। तो मैं शादी में नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है अंदर से मैं कैसे जाऊँ शादी में। और शादी में जाने की बात तो रही दूर, लेकिन मैं ना यहाँ पे 10-12 दिनों से अपने घर में अपने पशुओं की देख रेख बड़ा मुश्किल से कर रही हूँ। सच में मुझे पता लग रहा है कि मैं किस स्थिति से गुजर रही हूँ अभी इस टाइम। पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सभी के माँ बाप जो है ना, उनको सुरक्षित रखना, ठीक ठाक रखना और मेरी अम्मा की आत्मा को भी शांति देना। और दुख इस बात का हो रहा है ज़्यादा कि हम अपनी अम्मा के लिए कुछ कर नहीं पाए। पर मेरी अम्मा ना अचानक से चली गई, पर इतने अच्छे से जाना हुआ मेरी अम्मा का। मेरी अम्मा ना पूजा करने बैठी हुई थी, तो वहाँ पे पूजा करते करते मेरी अम्मा के प्राण चले गए। तो इस बात की थोड़ी सी मुझे संतुष्टि होती है कि चलो पूजा करते करते मेरी अम्मा ने ये दुनिया छोड़ी है। तो दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर भी संभालना अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अभी भी। और मैं तो इतनी अभागी बेटी हूँ ना, जब मेरी अम्मा जीतती थी ना, जीते जी तो मैं बहुत ही कम गई हूँ अपने मायके में, पर मरने के बाद भी मैं बहुत ही कम गई हूँ। अभी 2-3 बार गई हूँ मैं। नहीं तो ना, मतलब मैंने देखा है कि कईयों की अम्मा जब इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती हैं तो उनकी लड़कियां 9-9 दिनों तक वहीं पे बैठी रहती है। पर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं वहाँ पे बैठूँ, क्योंकि मेरे घर में काम होता है ना, मेरे घर के काम की जिम्मेदारी मेरी सिर पे है सारी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था मुझे, तो बड़ा मुश्किल से निकाले मैंने ये 10-12 दिन। तो ये तो मुझे पता है, मेरी आत्मा को और मेरे परमात्मा को पता है कि मैं किस तरह से यहाँ पे मतलब अपने घर में एडजस्ट कर रही थी इन दिनों में। ऐसा नहीं है कि मेरी अम्मा दुनिया में अकेले ही ऐसी है कि इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। सभी की अम्मा ऐसे ही जाती है और सभी की जाएगी भी, हम भी ऐसे ही जाएंगे।
पर इस बात का ये बुरा लगता है कि ना तो मैं जीते जी जा पाई हूँ वहाँ पे। बस 2-3 दिन गए हम, तो एक दिन जिस दिन हमें पता चला कि ऐसे ऐसे अम्मा मेरी मतलब नहीं रही इस दुनिया में। वैसे ऐसे तो मुझे बताया नहीं था कि दुनिया में रही नहीं, मुझे इतना बताया था कि चक्कर आया है और कुछ नहीं। तो मुझे डाउट हो गया था, जैसे ही इतना बोला था मुझे, पर मुझे उसी टाइम डाउट हो गया था। मुझे विश्वास हो नहीं रहा था कि चक्कर आया है। मेरा मन खुद से ऐसे बोल रहा था कि चक्कर नहीं आया है, ऐसे ऐसे कुछ हो गया है, मन अंदर से मेरे ऐसे बोल रहा था। तो फिर 21 तारीख को गए थे हम सुबह, मैं और हरदीप अपनी अम्मा के घर, क्योंकि मैं और हरदीप दो ही तो थे घर में। फिर उसके बाद गए हम 24 तारीख को, उस दिन भी हम शाम को ही गए, 8 बजे गए थे शाम को। फिर उसके बाद गए थे हम 28 तारीख को, तो उस दिन भी हम शाम को ही गए थे। उस दिन तो हम ना रात को 11 बजे पहुँचे थे वहाँ पे, और उस दिन हितेश भी आ गया था, तो उस दिन हम तीनों गए थे वहाँ पे। और फिर पिछले कल एक वहाँ पे पूरा मतलब जो भी होना होता है ना कार्यक्रम सारा मरने के बाद, वो कंप्लीट हो गया था। तो कल भी हम गए थे, मैं और हरदीप गए थे वहाँ पे कल फिर से। तो ये कारण था तब मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। और बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे बहुत सारे कि आंटी जी क्या बात है, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, तो ये कारण था तब मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। क्योंकि मैं अंदर से मतलब इतना टूटा हुआ अपने आप को महसूस कर रही थी, मुझे खड़े होने की भी हिम्मत नहीं मिल रही है अभी तक भी। आज 14 दिन हो गए हैं, पर आज तक भी मैं अच्छे से ना चल फिर नहीं पा रही हूँ, मतलब अच्छे से। मतलब मेरी अंतरात्मा है नहीं अभी भी मान रही है, मैं पूरी तरह से टूट गई हूँ अंदर से। तो मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ, जो भी आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो, चाहे मेरे बड़े भाई बहन कोई भी हो, चाहे बच्चे हों, बच्चे ज़्यादातर देखते हैं मेरी वीडियो को, तो सभी लोगों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने माँ बाप का ध्यान रखना ज़्यादा से ज़्यादा। और बाद में ना पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है मरने के बाद। तो मुझे भी अभी पछतावा इस बात का हो रहा है कि अभी मरने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, लेकिन जीते जी मैंने बहुत ही कम जाया करती थी, तो मुझे टाइम नहीं होता था। एक तो मैं ऐसे मतलब घर के कामों में मैं इतनी ज़्यादा बंधी हुई होती हूँ ना, एक तो मेरे घर में काम करने वाला कोई नहीं होता है, मुझे खुद से अपना मतलब सारा काम करना होता है। मतलब हम अकेले हैं घर में ना, तो तब मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है कि क्या किस्मत लिखी है भगवान तूने मेरी कि मुझे काम से ही फुर्सत नहीं हुई पूरी ज़िंदगी भर। तो बस इतनी सी बात करनी है मुझे आप लोगों से आज के दिन, और फिर आगे मैं ब्लॉग बनाया करूँगी मैं हिम्मत रोज़ थोड़ी थोड़ी करके। वैसे मैंने वीडियो बना करके रखी हुई है पहले से, 20 तारीख को मैंने वीडियो बनाई है, बिल्कुल हंसते खेलते हुए वीडियो बना रही थी मैं उस दिन। मुझे क्या पता था कि ऐसे हो जाएगा, तो वो वीडियो मैंने डाली नहीं है अभी। मैंने अभी वो रखी, वो वीडियो अभी डाली नहीं है। मैंने बनाई तो थी, मैंने उस दिन बड़े शौक से मैंने वीडियो बनाई थी। और अभी हमारे घर का भी काम हो रहा था, कलर वगैरह करवा रहे थे हम, तो वो भी सारा काम फिर अधूरा रह गया, क्योंकि अम्मा चली गई ना, तो सारा काम फिर हमारा मतलब रुक गया, हमने रोक भी दिया वो काम सारा। तो अभी फिर देखते हैं अब आगे को करवाएंगे काम तो। पर भगवान मेरी अम्मा की आत्मा को शांति देना। वैसे मन को संतुष्टि इस बात से भी हो रही है कि चलो हमारी अम्मा ना पूजा कर रही थी, तो पूजा करने को बैठी हुई थी, तो वहाँ पे मेरी अम्मा के प्राण उड़े हैं वैसे है तो थोड़ा सा इसको देख करके मन शांत हो जाता है कि नहीं चलो हमारी अम्मा ना अच्छे टाइम पे गई, पूजा करते करते गई हमारी अम्मा दुनिया छोड़ कर। तो मतलब हमारी अम्मा ना पूजा करते करते इस दुनिया को छोड़ के गई है, तो अच्छा ही मिलेगा है तो आगे तो। और पीछे भी अच्छा ही किया होगा कुछ, तो तभी ऐसे जाना हुआ। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। और फिर से यही कहूँगी सभी बच्चों भाई बहनों से कि अपने अपने माँ बाप का सभी लोग ध्यान रखना अच्छे से। और सभी बहुओं से भी यही कहूँगी कि अपने सास ससुर का भी ध्यान रखना। आजकल इस दुनिया में ये हाल हो गया है कि जब आदमी मर जाता है ना, चला जाता है इस दुनिया से छोड़ करके, तब तो इतना खूब करते हैं, इतना खूब करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, इतना कुछ जीते जी कोई भी नहीं करता है। अगर आदमी थोड़ा सा बीमार भी पड़ जाता है ना, तो कोई पानी को भी नहीं पूछता है, पानी पिला करके भी कोई राजी नहीं होता है कि किसी को एक घूंट पानी पिला दे। लेकिन मरने के बाद ना पूरी दुनिया को दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं लोग। तो ऐसा कोई भी मत करना, जीते जी करना। अगर किसी को करना है तो मरने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है करने का। मैं तो ये कहती हूँ कि मरने के बाद चाहे आप कुछ भी करो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जीते जी आप किसी को पानी भी नहीं पिलाओगे तो इससे तो अच्छा यही होगा कि जीते जी किसी को पानी पिलाओ, खाना खिला दो, तो इतना ही अच्छा होता है किसी व्यक्ति के लिए। और मैं तो खुद से भी बीमार रहती हूँ, एक तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो अभी 10-15 दिनों से एक तो मैं परेशान भी थी अपने शरीर की। तो मुझे आदत थी कि 7-8 सालों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर अभी अम्मा का मुझे एकदम से बहुत झटका लगा है कि मेरी अम्मा एकदम से चली गई। और फिर 10-12 दिनों से मैं ना वीडियो इस वजह से भी नहीं बना रही थी कि मेरे ना अंदर से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मुझे अगर मैं ऐसे रोते हुए वीडियो बनाऊँ ना, तो फिर बहुत सारे लोग मुझे हंसेंगे, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती है मुझसे। तो कई ने तो ये भी बोल दिया मुँह पे कि क्या हुआ, मरी तो ऐसे ही मरती है, तब क्या हुआ।
तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा दुख लगा कि अगर ऐसे बोल देते हैं लोग कि ऐसे मरते हैं तब क्या करना। और जब अपनी अम्मा मरती है ना तो यहाँ पे दर्द होता है। दूसरों की अम्मा को तो ऐसे बोलने को कुछ नहीं लगता है, पर जो लोग दूसरों को ऐसे बोलते हैं ना, तो मरना तो उन्होंने भी है एक दिन यहाँ धरती पे, तो उन्होंने भी नहीं रहना है हमेशा के लिए। पर जो लोग दूसरों के दुख पे हंसते हैं ना, उनके साथ भगवान खुद इंसाफ करते करते हैं, ये मेरा विश्वास है। तो बस यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में फिर।